ये बदलुआ उसका चचेरा देवर है, ये उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन हो सकता है ये तैयार न हो, इस वजह से इसने इसको गोली मार दी। कल्पना द्वारा शादी से इनकार करने पर बादल ने इस घटना को अंजाम दिया है। दुखद बात यह है कि कल्पना की 2 छोटी छोटी बच्चियों के सर से माता पिता का साया उठ गया है। दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर सबको थी, लेकिन इसका यह अंजाम होगा ये किसी को नहीं पता था। बरेली में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बरेली के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तड़पती तारावती ने महज एक दिन में सब कुछ गवा दिया है, अपने परिवार की प्रतिष्ठा, अपना प्रेमी और अपने दोनों पैर। आज सुबह तारावती और उसके प्रेमी लाला राम ने ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान गंवाने का फैसला किया था। प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में बची तारावती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए तारावती के दोनों पैर काटने पड़े। दुर्घटना में प्रेमी की मृत्यु हो गई है और उसकी जो प्रेमिका है उसकी दोनों टांगें चली गई। गंभीर हालात में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा। दरअसल अलीगंज के विग्नीपुर गांव की रहने वाली तारावती पड़ोस के लाला राम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन उनका प्यार दोनों परिवारों को मंजूर नहीं था और दोनों ने आज आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। कहते हैं प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन ने इस प्रेम कहानी का अंत कर दिया और अब प्रेम का दोनों पैर गवाकर जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अपनी जनतंत्र यात्रा को लेकर आज अन्ना हजारे नैनीताल पहुंचे। उन्होंने मल्लीताल डीएसए मैदान में जनसभा कर लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। अन्ना ने जनता से अपील की है कि आगामी चुनाव में जनता चरित्रवान और बेदाग व्यक्ति को अपना मत दे। अन्ना हजारे ने लोगों को बताया कि यूपीए सरकार ने जन लोकपाल बिल नहीं बनाकर देश की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि सही जन लोकपाल बिल लाना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसी कड़ी में वे 10 महीने बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार यह आंदोलन उनके पूर्व के आंदोलन से बड़ा होगा। एक 10 महीना के बाद जब मैं बैठ जाऊंगा रामलीला मैदान, आप जो देख रहे थे आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन अभी होगा। इस दौरान अन्ना हजारे को सुनने के लिए सैकड़ों लोग सभा स्थल पर पहुंचे। गर्मी का दिनों दिन बढ़ता प्रकोप अब ग्लेशियर पर भी भारी पड़ने लगा है। गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। उत्तरकाशी के सभी घाट व पैदल पुल गंगा में समा चुके हैं। आपदा के कार्य जो चल रहे हैं वहाँ भी नदी का पानी पहुँच चुका है। पानी ने आपदा के कार्य को नुकसान पहुँचाना भी शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में आई बाढ़ के समय में लोग जहां खड़े थे वहीं अब भी खड़े नजर आ रहे हैं। स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग फिर से दहशत में हैं। ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वैकल्पिक पुल भी बह गए हैं और लोग एक बार फिर दहशत में आ गए हैं। उत्तरकाशी में एकाएक भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कहा यह जा रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर पिघल रहा है और भीषण गर्मी का प्रभाव इस पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ी मात्रा में भागीरथी नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। ऐसे में प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक के अनुसार गर्मी की वजह से ग्लेशियर का पिघलना आम बात है। उन्होंने बताया कि इससे जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं उन्होंने साफ कहा कि इसके अलावा मनेरी भाली परियोजना से भी पानी को छोड़ा जा रहा है। ऐसे में पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं इसके अलावा उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर का हिस्से में खनन का उठान नहीं हुआ है, जिससे वैसे भी नदी का तल काफी ऊपर उठ गया है। झारखंड गंडक व सिंचाई विभाग के 2 बड़े अधिकारियों पर प्रदेश सरकार की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। सिद्धार्थनगर व गोरखपुर गंडक सिंचाई विभाग में भारी कमियां प्रदेश सरकार को मिली थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों से जांच कराई गई थी। भारी कमियां मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर सिद्धार्थनगर के 2 बड़े इंजीनियरों सहित 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई से सिंचाई विभाग व गंडक विभाग में हड़कंप मच गया है। राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में आमिर को आपने ब्लेजर विद घाघरा में देखा था, लेकिन इस बार आमिर अपनी लुक में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे कुछ और। जी हाँ, आमिर इस बार फिल्म पीके में बोलेंगे भोजपुरी। अपने किरदार को परफेक्ट तरीके से निभाने में माहिर आमिर सिल्वर स्क्रीन पर अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अपनी आने वाली फिल्म पीके में भी वो कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। आमिर खान ने इसके पूर्व अपनी फिल्म लगान में अवधी भाषा का प्रयोग किया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। फिल्म पीके में आमिर उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकप्रिय भाषा में भोजपुरी का प्रयोग करेंगे। बताया जाता है कि फिल्म में आमिर का किरदार ऐसा ही है, जो एक ऐसी जगह से आता है जहां भोजपुरी बोली जाती है, और अपने इसी किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर परफेक्ट तरीके से निभाने के लिए आमिर ने भोजपुरी भाषा सीखने में 4 महीने की कड़ी मेहनत की है।
फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा, संजय दत्त और सुशांत सिंह राजपूत जैसे मंझे कलाकार होंगे। फिल्म 2014 में रिलीज होगी। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना।
जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केंद्र सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा। एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पड़े पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान को मंजूरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में फिर दागदार हुई खाकी। संत कबीर नगर में महिला ने चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों पर लगाया बलात्कार का आरोप। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर में वसूली का अड्डा बना शिक्षा विभाग। वाइवा के दौरान शिक्षा मित्रों से की गई वसूली। मीडिया में खबर आने के बाद डायट प्राचार्य और बीएसए आमने सामने। सबसे बड़ा सवाल, कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर। देवरिया में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। कानपुर में प्रेमी ने गोली मारकर की खुदकुशी। मौत की खबर पाकर प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। लड़की की दूसरी जगह हो रही थी शादी। बाराबंकी में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से युवक की मौत। मौके से रिवॉल्वर को किया गया जब्त। एक शख्स को लिया हिरासत में। मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आगरा में मामूली विवाद के चलते युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। और उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। यूपी और उत्तराखंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। मौसम विभाग की चेतावनी, और बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालता है। ऐसे में क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या